चुनाव कैसे किया जाए। सूत जी कहते हैं सर्वप्रथम वक्ता वैष्णव होना चाहिए, वक्ता भगवान का परम भक्त होना चाहिए, वक्ता वेदज्ञ ब्राह्मण होना चाहिए, वेद पाठी होना चाहिए। उस वक्ता में किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, वक्ता में किसी प्रकार का दुर्गुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्गुण महाराज बड़ा तकलीफ दे देता है कभी कभी। एक बार क्या हुआ, एक व्यास जी थे महाराज, कथावाचक थे, बड़ी सुंदर कथा करते थे, बड़ी मीठी कथा करते थे, और भक्तगण उनकी कथा में बड़ा झूम करके आनंद लिया करते थे, बड़ा रस उनको आया करता था कथा में। अब महाराज जी को व्यसन था, एक दुर्गुण उनके भीतर था। क्या? वो खैनी खाया करते थे, जर्दा होता है ना, वो खाते थे। अब घर पे भी खाते थे, कहीं यजमान के यहाँ ठहरते वहां भी खाते थे, क्योंकि जिसको किसी दुर्गुण की व्यसन की यदि लत लग जाती वो छूटती नहीं है महाराज, सभी जगह याद आती है। अब एक बार की बात, महाराज जी कथा कर रहे, बड़ी श्रोतागण बड़ी झूम झूम के कथा का आनंद ले रहे, बड़े आनंद के साथ कथा को सुन रहे। अब व्यास पीठ के ऊपर महाराज को उस व्यसन की याद आ गई, खैनी की। अब महाराज जी ने सोचा यहाँ इतने सारे श्रोता बैठे हजारों की तादाद में, इस खैनी को खाएं कैसे, बड़ी तकलीफ। तो एक छोटी सी वो डिबिया आती है जिसमें छोटी साइड तो चूना भरा हुआ होता है और जो बड़ी साइड होती है ना उसमें जर्दा भरा हुआ होता है। अब महाराज उस डिबिया को निकाल लिया, निकाल करके उसमें से जर्दा डाल लिया। अब महाराज की रगड़ाई चल रही है, महाराज जर्दे की रगड़ाई कर रहे हैं और भक्त यूं सोच रहे हैं महाराज जी तो बड़े मस्त होकर के मस्ती में झूम झूम कर कथा को सुना रहे। अब महाराज उस जर्दे की रगड़ाई तो हो गई, अब उसकी एक अंटी सी बन गई। अब आप जानते हैं जब जर्दा बना लेते हैं तो उसके बाद उसमें से उस चूने को उड़ाया जाता है। अब चूने को उड़ाए कैसे? महाराज ने उसकी एक युक्ति निकाली। महाराज चलती कथा में महाराज ने कीर्तन प्रारंभ करवा दिया। अब जैसे ही कीर्तन प्रारंभ करवाया, सारे के सारे श्रोता ताली बजाने में मस्त हो गए, इधर महाराज का चूना उड़ गया। अब चूना उड़ा लिया, जर्दे के गोली सी बना ली। अब इस गोली को खाना भी तो है, खाएं कैसे, बड़ी तकलीफ। महाराज उस गोली को यूं लिया, हाथ में रख लिया ऐसे। अब खाएं कैसे? फिर ये युक्ति निकाली महाराज ने। महाराज ने कहा मंगल भवनीय मंगलहारी, मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। अब महाराज जर्दा खा भी लिया महाराज ने, है? मंगल भवनीय, और महाराज जर्दा मुंह में। अब 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, उसका रस बना, लार बनी, थूक बना। थूके कैसे? बड़ी तकलीफ महाराज, पूरा का पूरा मुंह रस में भर गया, लार में भर गया। अब कोई 2-5 अंगुल का होठ तो है नहीं कि खींच खींच करके लंबा हो जाए, होठ तो इतना है। अब महाराज जैसे ही कथा करें, बब 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 महाराज पूरा का पूरा धूप सामने गिरे। श्रोता विचार करे, कथा तो बड़ी सुंदर सुनाते हैं महाराज, लेकिन इनके मुंह से थूक बहुत गिरता है, लार बहुत गिरती है इनके मुंह से। अब कथावाचक से कहे कौन, कहे कौन कथावाचक से? कथा का विराम हुआ, जैसे महाराज जी अपने कक्ष पर पहुंचे, ऐसे कोई श्रद्धालु, कोई भक्तगण महाराज के कक्ष तक पहुंच गए। हाथ जोड़ के कहा महाराज जी कथा तो आप बड़ी मीठी सुनाते हो, कथा में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन आपके मुंह से थूक बहुत गिरता है महाराज। महाराज ने कहा अरे मूर्ख व्यक्ति, हमारे मुंह से थूक गिरता है? किसने कह दिया? अरे हमारे मुंह से कोई लार नहीं गिरती, हमारे मुंह से तो भक्ति की गंगा प्रकट होती है। अरे भक्ति की धारा प्रकट होती है हमारे मुंह से। तो
अब कुछ भी हो सकता है आजकल, तो मुंह से गंगा प्रकट हो सकती है, जब लाल चटनी से कृपा आ सकती है, रुक जाए तो महाराज हरी चटनी ले लेना थोड़ी, उससे आ जाएगी, तो मुंह से गंगा प्रकट हो सकती है। अब वहीं पर एक व्यक्ति और दूसरा खड़ा हुआ था, उसने सुन लिया, अपने घर पर गया, माँ के चरणों में प्रणाम किया, कार्य मैया आज तो हमारे भाग खुल गए। क्यों? अरे आज तो हमारे गांव में गंगा प्रकट होकर के आ गई, आज तुम्हारे भाग खुल गए। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, शाम को घर पर गया और एक चूर्ण को पीस करके बड़ी सुंदर एक गोली बना ली। अगले दिन कथा चालू हुई, महाराज के ठीक सामने आकर के बैठ गया। अब जब कथा चालू होती तो सबसे पहले भगवान का गुणानुवाद किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। तो महाराज जी ने सबसे पहले कीर्तन चालू किया। अब जैसे कीर्तन करना प्रारंभ किया, वो भक्त सामने बैठा था, ऐसी सूत बांध के गोली को मारा कि गोली सीधी महाराज के मुंह में। अरे राम राम, अब ना तो वो डिंगली जाए ना छटकी जाए, बड़ा कसेला कसेला कड़वा कड़वा मुंह हो गया। महाराज ने कहा, तूने मेरे मुंह में डाला क्या? वो भक्त कहता, अरे महाराज हमारे तो भाग खुल गए। अरे तेरे तो भाग खुल गए, हमारे तो भाग उधड़ गए महाराज, तू ये बता तूने डाला क्या मेरे मुंह में? अरे महाराज हमारे तो पुण्य उदय हो गए। अरे तेरे पुण्य उदय हो गए, मेरे तो पाप उदय हो गए, तू ये बता तूने मेरे मुंह में डाला क्या? बड़ा कसेला कसेला मुंह महाराज, बड़ी तकलीफ। उसने कहा, महाराज जी कुछ समय पहले क्या है ना, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। महाराज के लिए, तेरे पिताजी जाए भाड़ में, पर तू ये बता तूने मेरे मुंह में डाला क्या? उसने कहा, महाराज आप बोलने तो दो, जब बोलने दोगे तभी तो बोलेंगे। उसने कहा, तो महाराज कुछ समय पहले हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। हमारे पिताजी की अंतिम इच्छा थी, पिताजी ने कहा था, बेटा तू ज्यादा कुछ करना या मत करना, फिर मेरी अस्थियों को गंगा में विसर्जित जरूर कर देना। अब महाराज हम तेरे गरीब इंसान, और यहाँ से गंगा तो वैसे ही बहुत दूर है? 1800 किलोमीटर यहाँ से गंगा। हमने सोचा जब घर बेटे गांव में गंगा प्रकट हो गई तो पिताजी की अस्थि को यहीं क्यों नहीं विसर्जित कर दिया जाए। तो वक्ता महाराज ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यसन न रहे, कोई दुर्गुण न रहे, भगवान का परम भक्त वक्ता होना चाहिए।